सैलाब ज़दगान की बहाली, सिपा सलार भी सरगर्म। आर्मी चीफ का सिंध के जिला दादू में मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। 5000 खैमे तकसीम करने की हिदायत। मंचर और हमल झील मिल चुकी है। तबाही का सामना करने वाले मुश्किलात से दो चार। आर्मी बरादरी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर मदद कर रही है। बेघर होने वालों के लिए प्रीफैब विलेज की तामीर ज़ेर गौर है। जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डैमों की तामीर पर जोर। सैलाब ज़दगान का गम बांटने की कोशिशें। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा। नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा। ओस्ता मोहम्मद, सक्खर और लाड़काना में इमदादी कामों का मुआयना। बेघरी का दुख झेलते अफराद से मुलाकात। आर्मी इदारे के सरबराह की बिलावल भुट्टो के साथ मोहनजो दड़ो भी आमद। सिंध के 24 अजला कुदरती आफत से शदीद मुतासर। बेघर होने वालों की दोबारा आबादकारी बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। रेलवे ट्रैक और सड़कें सब बह गईं। बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में ज़मीनी राबते मुनक़ता। मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज। विफाक सूबों से मिलकर रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी बरादरी से मदद की अपील। रेलों का जोर कतरे टूटने के बावजूद तबाही की अलमनाक दास्तान है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ क़यामत का मंजर। मुल्क भर में 1396 अमवात। 5,68,817 घर मिट्टी का ढेर बन गए। 7 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में सड़कें खंडर। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बायस दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। बदतरीन सैलाब ने सिंध बर्बाद कर दिया। सूबे के 23 अजला में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें मुअत्तल। बलोचिस्तान में भी हर तरफ तबाही। मुतासरीन की बड़ी तादाद अभी तक इमदाद से महरूम। ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खुले आसमान तले पड़े बेघरों के लिए जिंदगी आज़ाब बन गई। इलेक्शन न कराए गए तो सड़कों पर आएंगे। जबरदस्ती इंतखाबात कराएंगे। इमरान खान की कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। बड़े चोरों को साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया। ये बाहर से भीख मांगते हैं और अपने मुल्क को लूटते हैं। दुनिया में मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। जेल बहुत छोटी चीज़। हकीकी आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। तौहीन अदालत केस में अदालती फैसला कबूल होगा। पीटीआई चेयरमैन का गुजरावाला में खिताब। दहशतगर्दी का मुकदमा। जीआईटी का एक और नोटिस। इमरान खान फिर पेश न हुए। पीटीआई चेयरमैन को हफ्ता शाम 5 बजे थाना मार्गिला तलब किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म तामील के बजाय गुजरावाला चले गए। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शकूर शाह की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अली मोहम्मद खान, शीरी मिजारी और शानदाना गुलजार के नाम भी शामिल। इक़्तिदार संभालने से पहले मुश्किल फैसलों का बताया तो कई साथियों ने शहबाज शरीफ को हुकूमत ना लेने का मशवरा दिया। हमने सोचा निगरान सेटअप आएगा तो IMF ताउन नहीं करेगा। दुनिया अब हमें कर्ज नहीं देना चाहती। IMF के प्रोग्राम में ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में खिताब। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 25 मई को लाहौर में पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए। अस्म, वलवले और जिद्दोजहद की लाजवाल दास्तान। बानिया पाकिस्तान को दुनिया से रुखसत हुए 74 बरस बीत गए। बाबाए कौम के सुनहरी असूल आज भी मसाल की दलदल से निकलने के लिए मशले राह। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत के लिए दिन की मुनासिबत से तकारीब शेड्यूल।
एशिया पर हुक्मरानी कौन करेगा? क्रिकेट के बड़े इवेंट का आखिरी मार्का आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई स्टेडियम में आमने सामने होंगे। सकलैन मुश्ताक एशिया कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन। टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर। फाइनल में फतह याब होंगे। कौमी हेड कोच पुरउम्मीद।